अस्सलामुअलैकुम नाजरीन। 14 अगस्त का दिन अजीम कुर्बानियों की याद दिलाता है। 14 अगस्त के हवाले से 92 टीवी ने एक खुसूसी रिपोर्ट तैयार की है, जिसमें साइकिलिंग रेस, दौड़, हमद वेलफेयर सोसाइटी के ज़ेर एहतमाम परचम कशाई और शजरकारी मुहिम का आगाज़ किया गया। परचम कशाई तकरीब में उलमा कराम, सियासी समाजी शख्सियात, बुज़ुर्गों, नौजवानों और बच्चों की कसीर तादाद ने शिरकत की, जिसमें आलम इस्लाम, मुल्क पाकिस्तान और 14 अगस्त के शोहदा की याद में खुसूसी दुआएं की गईं। आज की पुरवकार तकरीब में कारी मोहम्मद रमज़ान ने खुसूसी खिताब किया, जिसमें कैद आज़म रहमतुल्लाह अलैह, हज़रत अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह, मोहतरमा फ़ातिमा जना और जितने भी हुर्रियत रहनुमा थे उनके लिए खुसूसी दुआएं की गई। 14 अगस्त 1947 को लाखों हमारी माओं, बहनों, बेटियों ने अपनी जानों का नजराना पेश करके ये मुल्क हासिल किया। हमद वेलफेयर सोसाइटी की जानब से गांव भर में शजरकारी मुहिम का आगाज़ कर दिया गया। नाज़रीन, आपको लिए चलते हैं उस जगह पे जहाँ पे खलील अहमद ने साइकिलिंग रेस और दौड़ का खुसूसी एहतमाम किया है। नाज़रीन, जश्न आज़ादी के हवाले से बच्चों में अवेयरनेस पैदा करने के लिए साइकिलिंग रेस का जो इस्तेमाल किया गया है, हम पूछते हैं कि आपको कैसे ख्याल आया कि हम बच्चों को अवेयरनेस देने के लिए साइकिलिंग रेस करवाएं। जी नदीम भाई, क्या बताएंगे? नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। मैं दोस्तों को ये बताना चाहता हूँ कि हर बंदा तेज़ रफ्तारी की जद में है। हर बंदा कहता है कि मैं बहुत जल्दी पहुँच जाऊँ। हमने ये रेस रखी है स्लो रफ्तारी के लिए। जो बच्चा सबसे आखिर में आएगा उसको नाम दिया जाएगा। बच्चे वन व्हीलिंग करते हैं। हम चाहते हैं कि बच्चा अपने घर पहुँचे और सही सलामत पहुँचे। तेज़ रफ्तारी बाइस खतरा है बेहद, इसलिए ये स्लो रफ्तारी के लिए हमने बच्चों को बिल्कुल जो सबसे आखिर में आएगा उसको नाम दिया जाएगा। ये लोगों में ये उजागर किया है, ये जज्बा उजागर किया है कि तेज़ रफ्तारी कोई ज़रूरी नहीं है। बच्चे को, इंसान को सही सलामत घर पहुंचना ज़रूरी है। थोड़ी देर में पहुंच जाए लेकिन सही सलामत पहुंचे। रोड एक्सीडेंट बार बार होते हैं, ये तेज़ रफ्तारी के बायस होते हैं। ये बच्चों की रेस लगाई है, जो बच्चा सबसे आखिर में पहुंचेगा, स्लो पहुंचेगा, उसको नाम दिया जाएगा। ये बच्चों में ऐसा जज्बा उजागर करने के लिए हमने ये प्रोग्राम किया है। बिल्कुल जी, पहली बात तो वन व्हीलिंग नहीं करनी चाहिए और तेज़ रफ्तारी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि तेज़ रफ्तारी जो है ये वैसे नुकसान है। तो इसीलिए ये इस्तेमाल किया गया है कि बच्चों में अवेयरनेस पैदा की जाए कि तेज़ रफ्तारी नहीं करनी।
खलील साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं कि आपके ज़हन में कैसे, आपके माइंड में ये कैसे बात आई कि बच्चों को अवेयरनेस देने के लिए रेस का इंतज़ाम किया गया और इसके अलावा साइकिल रेस का इंतज़ाम किया गया और मुख्तलिफ छोटे छोटे सेगमेंट, इसके अलावा मुख्तलिफ सवालात होंगे, बच्चों को इनामात दिए जाएंगे जश्न आज़ादी के हवाले से। ये खलील साहब मुझे बताइएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे इलाके में इस वक्त तमाम पुरानी गेमें फौत हो गई हैं। हॉकी देख लें, हॉकी हमारे इलाके में फौत हो गई है, कबड्डी फौत हो गई है, फुटबॉल फौत हो गया है, वॉलीबॉल फौत हो गया है। इसलिए हमने सोचा कि पहले इससे स्टार्ट करें, आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह हम हॉकी, फुटबॉल, कबड्डी, वॉलीबॉल इनकी तरफ भी आएंगे, क्योंकि अब मैदान हमारे खाली हैं, मैदानों में कोई चीज़ नज़र नहीं आती। और जब हम देखते हैं, छोटे थे हम दरख्त से छड़ियाँ काट के उनसे आके खेलते थे। अब हॉकी नज़र नहीं आ रही, कहीं फुटबॉल नज़र नहीं आ रहा। इसलिए हमने सोचा कि ये गेम कराई जाए ताकि हमें पुरानी गेमें याद आए। नाजरीन, नई वीडियो के साथ दोबारा हाजिर होंगे। इसी के साथ अपने मेज़बान जावेद रहमानी, कैमरामैन कामरान जवेद को दीजिए इजाज़त। देते रहना 92 TV। अल्लाह निगहबान।